Hello students, in this video we are going to discuss about gametogenesis. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट gametogenesis. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द gametogenesis? Gametogenesis क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ठीक है, गैमीट का बनना ही क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस. ये गैमीट्स होते क्या हैं? गैमीट्स द सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वो सेल्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उसे हम गैमीट्स कहते हैं. ठीक है, तो याद रखना इसका डेफिनेशन. तो गैमेटोजेनेसिस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स is called gametogenesis. There are two types of gametogenesis. Two types के हैं gametogenesis होते हैं. मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के अंदर oogenesis की प्रोसेस होती है. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? ये द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल, राइट, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा और ovum is called oogenesis. Clear? Next we are going to start spermatogenesis, the process of formation of sperms. The process of formation of sperms from the germ cells in the testis. तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? टेस्टिस के अंदर होती है. ठीक है, इज स्पर्मेटोजेनेसिस. तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस के अंदर होता है. और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में डील किए थे और उसमें आप लोगों को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बताया गया था. तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस देखने को मिलेगी. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर, द प्रोसेस बिगिंस एट प्यूबर्टी. मेल के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो प्यूबर्टी यानी किशोरावस्था में स्टार्ट होती है, एट द एज ऑफ 12 to 13 ईयर्स, राइट. स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर देखने को मिलेगा. और यहाँ पर देख लो आप लोग, इस पर ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है. इसमें आपको टू टाइप्स के सेल्स मिलेंगे, एक सर्टोली सेल और दूसरा स्पर्मेटोगोनिया. तो ये स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है स्पर्म के फॉर्मेशन में. ओके, और जो सर्टोली सेल होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म सेल्स को, यानी ये नर्स सेल का वर्क करता है. आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको. कि एक बार और देख लो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर टू टाइप्स के सेल हैं, सर्टोली सेल एंड स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया विच इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी इस सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. और जो सर्टोली सेल है वो जो स्पर्म्स बन जाते हैं उन स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी इस एक स्ट्रक्चर को, तो उसमें आप लोगों को हमने बताया था कि उसमें स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है. और स्पर्मेटोगोनिया जिसको कि हम लोग जर्म सेल भी कहते हैं, मेल जर्म सेल. तो स्पर्मेटोगोनिया जो है आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है. और ट्यूब्यूल्स अंडरगो माइटोटिक डिवीज़न. और इसके अंदर कौन सा डिवीज़न होता है? माइटोटिक डिवीज़न होता है. और ये अपने नंबर्स को क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं. माइटोटिक मीन्स माइटोसिस डिवीज़न आप लोग क्लास 11th में भी पढ़ चुके हो. इसमें 1 सेल्स
से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे इसमें सेम होंगे। जैसे ये डिप्लॉयड सेल है तो इससे जो डॉटर सेल बनेंगे उसकी भी जो प्लॉयडी होगी वो क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड। स्पर्मेटोगोनियम यानी जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है वो डिप्लॉयड होता है और उसके अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 46। इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्पर्मेटोगोनियम बिकम लार्जर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो सपोज कर लो ये स्पर्मेटोगोनियम है और जब ये ग्रोथ करेगा यानी कि जब इसके अंदर ग्रोथ होगा तो ये अपनी साइज़ को इंक्रीज़ कर लेगा, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनियम, और जब इसमें ग्रोथ होगा तो इससे बन जाएगा हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसकी भी प्लॉयडी 2n है और इसकी भी प्लॉयडी 2n है। इनरमोस्ट लेयर ऑफ innermost layer of spermatogonial becomes larger called primary spermatocyte। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दिया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न होगा, और मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न होगा तो उसके बाद आपके बनेंगे 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। जैसे सपोज कर लो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है और जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अभी हमने डिस्कस किया था तो बताया था कि इसकी प्लॉयडी भी 2n होगी, लेकिन जब ये डिवाइड होंगे तो मियोसिस फर्स्ट हो रहा है और मियोसिस फर्स्ट आपका क्या होता है, रिडक्शनल डिवीज़न, और उसके बाद इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, जस्ट हाफ हो जाएंगे यानी nn हो जाएंगे। ओके, तो ध्यान देना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट हो रहा है उसके अंदर, और 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनते हैं। ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस 2, ठीक है। अब जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुआ तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होता है मियोसिस 2, और ठीक है, और एक से कितने बनते हैं टोटल, 2 स्पर्मेटिड्स, यानी कि टोटल कितने बन गए अब 4 स्पर्मेटिड्स बन गए। ओके, जैसे ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गया। अब यहाँ से ये डिवाइड होंगे तो 2 सेल ये बनाएगा और 2 सेल ये भी बनाएगा, तो टोटल कितने हो गए 4। तो यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 स्पर्मेटिड्स, ठीक है। तो याद रखना एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल कितने स्पर्मेटिड्स बनते हैं, 4। तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसा कि सपोज 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं तो उनसे टोटल कितने स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा, तो 50 × 4 दैट इज 200। नेक्स्ट, spermatids transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। द स्पर्म हेड एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल, और जब ये स्पर्म सेल्स बन जाते हैं तो वो जाकर सर्टोली सेल से अटैच हो जाते हैं, और ये सर्टोली सेल क्या करता है, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस, इन दोनों में थोड़ा सा आप लोग क्लियर समझ लेना इसको। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मिएशन क्या होता है, जब
स्पर्म बन गया तो अब वो क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाते हैं। और जब वो बाहर आ जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। एक स्ट्रक्चर के थ्रू और हमने इसको क्लियर किया है, इसको भी समझ लो आप लोग पहले। जैसे ये देख लो आप लोग का प्राइमोर्डियल सेल है, प्राइमोर्डियल सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है और क्या बनते हैं हमारे, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, प्राइमोर्डियल सेल के अंदर, ठीक है, यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होगा और स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे। और स्पर्मेटोगोनियम भी जो है माइटोसिस डिवीजन करके अपने नंबर्स को इंक्रीज करते जाएंगे। अब यहीं पर आपको समझना है थोड़ा, स्पर्मेटोगोनियम जो कि ग्रोथ फेज में आ जाएंगे, यानी कि अब ये जो है ग्रो करके लार्ज हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अभी ध्यान देना, अब इसके अंदर मियोसिस होना स्टार्ट होगा। तो मियोसिस भी 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो हमने एक को एग्जांपल लेकर बनाया है यहाँ पे, तो आप लोग देख लो 1 से 2 सेल बने, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुआ तो बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो टोटल 4 स्पर्मेटिड्स बने। और फिर स्पर्मियोजेनेसिस होता है। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ में। और जब ये स्पर्म बन जाते हैं तो आकर सर्टोली सेल से अटैच हो जाते हैं और सर्टोली सेल इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो आई होप कि इस फिगर से भी क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट एक फ्लो चार्ट भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये भी कभी कभी पूछता है। लुक हियर, ये प्राइमोर्डियल सेल हो गया। ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, और इसमें जो है माइटोसिस डिवीज़न हुआ तो बना क्या हमारा, स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल जिसको कहते हैं। ध्यान देना, इस फेज़ को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज़। और जो मल्टीप्लिकेशन फेज़ यानी कि ये तेज़ी से अपने नंबर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे कौन सा डिवीज़न हो रहा है, माइटोसिस डिवीज़न। और जब ये स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज़ में आता है, सेकेंड फेज़ हमारा ग्रोथ फेज़ है, तो ये लार्ज हो जाते हैं ये सेल और क्या बना लेते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए तो अब इसमें होगा मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट हुआ तो यहाँ पे क्या बना आपका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अब नीचे के जितने भी स्टेप हैं वो किस में आते हैं, मैचुरेशन फेज़ में। ठीक है, तो यहाँ मियोसिस फर्स्ट हुआ, बना क्या आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 हुआ, क्या बना, स्पर्मेटिड्स। ठीक है, ये स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किस में, स्पर्म सेल में, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटिड्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गए स्पर्म में। अभी ध्यान देना, ये लाइट होते हैं और मोटाइल होते हैं स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ। नेक्स्ट, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ध्यान देना, हाइपोथैलेमस विच इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का ये मास्टर ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होती है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये आकर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन्स वहाँ से सिक्रीट होते हैं, एक होता है LH जिसको कि हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, और एक होता है FSH जिसको कि हम लोग कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाकर लिडिक सेल हम आपको बताते हैं कि 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है जैसे ये। ठीक है, इनके बीच जो है आपको जो सेल्स मिलेंगी, लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल मिलते हैं। ठीक है, वो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाकर किसको टारगेट करता है, लिडिक सेल को, और ये लिडिक सेल क्या वहाँ रिलीज़ करने लगते हैं, एंड्रोजन जिसको कि हम लोग टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं या मेल सेक्स हार्मोन।
और ये एंड्रोजन आकर स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का बनना। ठीक है, और यहाँ पर जो FSH है वो आकर किसको स्टिमुलेट कर रहा है, सर्टोली सेल को, और ये सर्टोली सेल क्या करते हैं, कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं जो कि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। अच्छा, स्पर्मियोजेनेसिस अभी हम आपको बताया था कि स्पर्मेटिड्स का कन्वर्ट होना किस में, स्पर्म में, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। आई होप कि ये भी टॉपिक आपको क्लियर होगा। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्म्स, सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट एंड लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये क्वेश्चन भी मोस्टली आ ही जाता है 3 मार्क्स में, तो ध्यान दीजिएगा। यह है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर। इसमें मेनली 3 पार्ट्स आपको मिलेंगे, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ये चारों पार्ट, ठीक है, इसके मेन पार्ट हैं हेड, मिडिल पीस, नेक एंड टेल। तो एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, हेड पार्ट में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियस, इसमें क्या क्या चीज़ मिल जाएगा आपको, न्यूक्लियस मिल जाएगा, और न्यूक्लियस के ठीक ऊपर आपको एक्रोसोम, न्यूक्लियस के ठीक ऊपर एक्रोसोम प्रेजेंट है, और इस एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसको कि हम लोग कहते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। और ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, ओवा के ऊपर, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब ओवा का स्ट्रक्चर तो बताएंगे आपको, ओवा के ऊपर एक जोना पेलुसिडा की लेयर होती है और ये जाकर उसको रप्चर करता है। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम जो कि एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और पूरा जो हमारा स्पर्म सेल है वो किससे सराउंडेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। नीचे आए तो नेक रीजन में हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पर एक सेंट्रियोल प्रेजेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे सेंट्रियोल मिलता है। ठीक है, और ये जो मिडिल पीस है इसमें प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इस माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या होता है, ये एनर्जी सोर्स है जो कि टेल को जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे ये स्पर्म सेल्स स्विमिंग करते हैं, यानी ये मोटाइल होते हैं। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है इनको, माइटोकॉन्ड्रिया से। आइए देखते हैं, एक बार इसकी स्टडी कर लेते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ठीक है, चारों रीजन हमने आपको बता दिया है। होल बॉडी ऑफ स्पर्म सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, पूरी बॉडी उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। द स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ओके, स्पर्म सेल के अंदर जो है एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस पूरा प्रेजेंट है। एबव द न्यूक्लियस अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के ठीक ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। द एक्रोसोम कंटेन एंजाइम विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, और ये एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम्स होता है जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। द मिडिल पीस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया which provide energy for movement of tail that facilitate sperm motility। और मिडिल पीस के अंदर प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है स्पर्म सेल को, जिससे इसका टेल मूवमेंट करता है और इस तरीके से स्पर्म सेल्स जो है वो मूव करते हैं। ह्यूमन मेल इजैकुलेटेड 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग क्वाइटस, यानी क्वाइटस के टाइम एक बार में ह्यूमन मेल से अबाउट 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल्स बाहर आते हैं। स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इंटर इनटू द एसेसरी डक्ट। जब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलते हैं स्पर्म सेल तो वो इंटर करते हैं एसेसरी डक्ट्स में। और वो एसेसरी डक्ट्स क्या कहते हैं, आपको लास्ट वीडियो में बताए थे हम, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल। On their way, fluids from seminal vesicle and prostate gland added which collecting called as semen। तो ये सारे ग्लैंड्स जो हैं अपने अपने सिक्रीशंस को
उस स्पर्म सेल्स के साथ क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और जब ये उस स्पर्म सेल के साथ ऐड हो जाता है तो उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, सीमेन। ठीक है, एक लिक्विड पार्ट जैसा वो बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सीमेन कहेंगे। आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी आपको, और आप लोग ये नोट्स पूरा क्लियर बनाते रहो। थैंक यू।